ए भाग बी प्लस सी बराबर नहीं है किसके? ए भाग बी प्लस ए भाग सी के। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों कुछ इशू के कारण कल हमारी जो इससे पहली वीडियो थी वह रिकॉर्डिंग होते होते कट गई थी। तो इसलिए आज हम इस क्वेश्चन नंबर 2 को अगली वीडियो में कवर कर रहे हैं। ठीक है। तो पिछली वीडियो में क्वेश्चन रहेगा था। अब इसकी बात करते हैं। ए का मान कितना दे रखा है? 12। भाग का निशान लगा दो। बी का मान कितना दे रखा है? -4 प्लस सी का मान कितना दे रखा है? 2। हमने रख दिया बराबर नहीं है किसके? ए का मान कितना? 12 भाग बी का मान कितना? -4 प्लस ए का मान कितना? 12 भाग सी का मान 2। ठीक है दोस्तों, हल कर लो बस। -4 और +2, 2 में से -4 जाएंगे तो -2 बचेंगे। 12 भाग -2 बराबर नहीं है। इसा भाग दे लो। देखो इसा भाग देंगे तो 12 4 या 12 तो -3 प्लस यह आएगा 6 6 दूनी 12। इसे भाग देंगे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा -6 भाग देगा, देख लेना आप। और ये हो जाएगा -3 +3 सॉरी +3 होगा क्योंकि छोटी संख्या कट रही। तो यही सत्य सिद्ध करना था कि जो माया लेफ्ट हैंड LHS लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है। ठीक है, बस यही क्या करना था, सत्यापित करना था कि LHS बराबर नहीं है RHS के। ठीक है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है राइट हैंड साइड के। अब इसी का क्वेश्चन नंबर हम दूसरा देखते हैं। इसमें भी ए भाग कितना था? बी, ए भाग बी प्लस सी ए भाग बी प्लस ए भाग सी प्लस ए भाग सी। इसमें यही जो पिछले वाला सूत्र दे रखा था उसी में ए का मान धर के इसमें बी का मान धरेंगे। 10 का ए का मान कितना? -10 भाग का निशान, बी का मान 1 प्लस सी का मान 1। इसमें भी लिखना कि बराबर नहीं है। ए का मान -10 भाग बी का मान 1 प्लस ए का मान -10 भाग ए सी का मान 1। ये हो गए 1 और 1 2 -10 भाग 2। ठीक है, ये हो जाएगा -10 प्लस ये भी कितना हो जाएगा? -10। तो ये भाग देंगे तो कितना होगा? 5। 10 को 2 से भाग देंगे तो -5 बचते हैं। ये -10 और -10 ये रहे तो कितने हो जाएगा? -20 हो जाएंगे। तो ये भी क्या नहीं आए? बराबर नहीं आई दोनों साइड। तो इसमें लिखेंगे LHS बराबर नहीं है RHS के। सत्यापित कर दिया हमने। ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मैंने बताया था कि जो संख्या
मिस हो उसे क्या मान लो, x मान लो। ठीक है, अब जब इसको x मान लेंगे, हल करके दिखाना पड़ेगा तो a 369 भाग डैश बराबर 369, इस संख्या को x मान लो। x जो है 369 भाग है x बराबर 369। तो जो x है, अगर हम यहाँ 369 इस भाग को गुणा का बना दें तो ये उल्टा हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। ठीक है, और ये 369, ये x इधर चल जाएगा, x को इधर भेज दो और इसे इधर भेज दो। जब x बटे में है तो इधर जाकर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, और जो क्या में है, गुणा में है, नीचे जाकर बटे में आ जाएगा। ये 369 भाग 369 बराबर x, तो इससे एक बढ़ जाएगा पूरा भाग, तो x बराबर कितना आएगा, 1। तो x का मान यहाँ कितना आया, 1। ठीक है, इसी तरह b -75 भाग डैश है ना, खाली जगह है, तो इसे x मान लो बराबर -1। तो -75 इस भाग को गुणा कर दो और इसे 1/x कर दो। यो -1 जुगा तू, इस x को इधर ले जाओ और इस -1 को इधर ले आओ, तो -75 बटे -1 बराबर x। तो माइनस से माइनस कट जाएगा और 75 से एक बार ये 75 एकम 75 कटेगा, तो x का मान कितना आएगा, 75। अब बात करते हैं सी की। 206 भाग खाली जगह है ना, तो इसे x मान लो और बराबर 1। माइनस के 206 इस भाग को गुणा कर दो और इसे उल्टा कर दो, इसे बटे में ले जाओ, इस x को इधर ले जाओ, इस x को इधर ले जाओ, इसे बटे में ले जाओ x को, तो ये हो जाएगा 206/1 बराबर x। तो माइनस के 206 ही आ जाएगा यहाँ x का मान। कितना आ गया, 206। अब डी की बात करते हैं हम। -87 भाग x बराबर 87। -87 इस भाग का गुणा कर दिया और 1/x कर दिया बराबर 87, और इस x को इधर ले जाओ, 87 को नीचे ले जाओ, तो -87/87 बराबर x। इससे वो कट जाएगा, तो माइनस का कितना होगा, 1। माइनस का 1 आंसर है हमारा। तो यहाँ से कितना होगा, -1। अब ई की बारी है, खाली जगह इसे x मान लो भाग 1 बराबर -87। तो x जुगा तो रखो, इसे क्या कर दो, गुणा का निशान लगाकर उल्टा कर दो, बराबर कितना होगा, -87। ठीक है, तो x बराबर कितना आएगा, -87। यहाँ कितना है, -87।
अब इसको इसको और इसको खुद करके देखना कहाँ पे, घर पर एक बार करके ज़रूर देखना लेकिन, और मैं आपको इसका आंसर बता रहा, ठीक है। आंसर क्या बता रहा, आप खुद घर पर ट्राई करके देखना। अगर आप खुद नहीं करोगे तो आपको कुछ नहीं आनेगा, ठीक है दोस्तों। तो एक बार खुद करके ज़रूर देखना से, वैसे मैं बता दूंगा आगे क्या, ठीक है। यहाँ से माइनस का 48 आएगा, क्योंकि माइनस के 48 को प्लस के 48 से भाग देते हैं तो माइनस का 1 बचता है। यहाँ 20 2 आ रहा, 10 आओगा, वो भी माइनस का। आप लेकिन खुद घर पर ट्राई करके देखना। 20 को अगर -2 से भाग देते हैं, -10 तो माइनस का 2 आता है। या 3 आ रहा तो 4 तिया 12, यहाँ 12 आएगा। माइनस के 12 को अगर 4 से भाग देते हैं तो माइनस का 3 बचता है, ठीक है दोस्तों। तो मैंने आशा है कि आपको इसके आंसर बता दें, लेकिन आप इसे खुद घर कर देखना, ठीक है दोस्तों। इसमें क्वेश्चन नंबर अब 4 देख लो। इसमें कहा गया है कि 5 ऐसे पूर्णांक युग्म a, b लिखिए ताकि a भाग b बराबर हो -3 हो। ऐसा एक युग्म 6, -2 है, क्योंकि 6 को हमने भाग दी -2 से तो कितना आया, -3 आया। अब युग्म लिखने, नंबर 1 लिख दिया। नंबर 1 लिखो, -3 आना चाहिए ना, तो 6 × 18 18 कोमा -6 6 × 18। देखो कोई भी संख्या पकड़ लो आप, मनु नहीं कहता, अगर मैं तो यहाँ लिख रहा, लेकिन आपको पेपरों में लिखना है, क्योंकि कोई भी एक संख्या पकड़ो, युग्म पकड़ो इधरले वाला, जो इधरले वाली संख्या होगी ना दाईं तरफ की, उस संख्या को कुछ भी पकड़ लो। जैसे मैंने 6 पकड़ा, अब बताता हूँ मैं किस तरह आता है। अब मानने के बाद 4 पकड़ लो, 4 पकड़ लो, कुछ और पकड़ लो। मैंने 4 पकड़ा और इसका तिगुना करके इसे माइनस की संख्या पकड़ लो, ठीक है। इस संख्या को माइनस की संख्या पकड़ लो और उससे तिगुना करके इधरली तरफ लिख दो, आगा 12,4। अगर 4 तिया 12, अगर 12 को 4 से भाग देते हैं माइनस के 3 ही आता है, 2 हो गए। तीसरा लिखते हैं। तीसरा ये है कि अब मैंने पकड़ा 10, कुछ भी पकड़ के देख लो आप, माइनस के 10 पकड़ा और इसका तिगुना कर दिया, क्योंकि हमें माइनस के 3 आना चाहिए ना, माइनस का 3, ये ध्यान रख रहा मैं बस कि माइनस का 3 कब होगा, जब तिगुना होगा। हम 3 से किसी तिगुनी संख्या को अगर उसके तिगुनी संख्या से भाग करते हैं तो जब आता है, तो माइनस के 10 को तो अगर हम 30 को भाग करते हैं तो कितना आता है, माइनस के 3 आता है। हो गया 4। अब बात करते हैं, मैंने 20 पकड़ लिया माइनस का, लेकिन इसका तिगुना कर दो 60, आ गया ना आंसर एकदम। अब मानने के बाद कुछ भी पकड़ लो, आप कहो मैं 100 पकड़ कर दिखाओ जी, ले 100 पकड़ लिया, माइनस का 100 पकड़ा, इसका तिगुना कर दो, 100 या 300, आ गया ना। और भी बना सकते हैं, अगर मानने के बाद हम वो बना लें 1000 बना ले तो उसका तिगुना कर दो 3000, अगर 1 लाख बना लो उसका तिगुना कर दो 3 लाख। कुछ भी संख्या बना सकते हो। तो ऐसे हमें 5 कितने 5 ऐसे युग्म ज्ञात करने थे, तो हमने 5 ज्ञात करने जो इस कंडीशन को फॉलो करते हो, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं इसकी, क्वेश्चन नंबर 5 की। इसमें कहा है दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था, मतलब प्लस के 10 डिग्री सेल्सियस था तापमान। यदि है आधी रात तक 2 डिग्री प्रति घंटे की दर से कम होता है तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे हो जाएगा। देखो मैं थोड़ा सा समझाता हूँ आपको, बहुत ज़रा सा। ये होती है 0,
5 डिग्री सेल्सियस और 10 डिग्री सेल्सियस, माइनस के 5 डिग्री सेल्सियस, माइनस के 10 डिग्री सेल्सियस। अब बात करते हैं जो जीरो होता है ना, उस पर ना तो ज़्यादा ज़्यादा होता और ना ही ज़्यादा गर्मी होती, ना तो मतलब ज़्यादा सर्दी होती ना ही ज़्यादा गर्मी होती। लेकिन जो प्लस का होता है, प्लस के 5 डिग्री सेल्सियस, तो थोड़ी गर्मी होती चल जाती है। फिर 10 डिग्री सेल्सियस पर जाके थोड़ी और गर्मी हो जाती है। लेकिन जीरो से अगर डिग्री कम करते हैं -5 पर, तो ज़्यादा होना चालू हो जाता है, मतलब सर्दी होना चालू हो जाती है। और 5 और कम कर दें तो और ज़्यादा होता है। तो उनने पूछ रखा कि तापमान यहाँ था, शून्य से 10 डिग्री ऊपर था, और इसे यहाँ आता है, यहाँ तक जाने में 8 डिग्री सेल्सियस, -8 डिग्री सेल्सियस, शून्य से 8 डिग्री सेल्सियस कम होने में कितना समय लगेगा। तो पहले तो सर 10 डिग्री यहाँ था, यहाँ लो तापमान कम करना पड़ेगा, 10 तो ये हो गए और 8 डिग्री हो गए, कितने 8 डिग्री, 8 डिग्री तो ये जोड़ दो और 10 डिग्री ये जोड़ दो, कितने होगा 18 डिग्री। तो मतलब उसे 18 डिग्री सेल्सियस तापमान कम करना पड़ेगा। कहाँ से, वहाँ से 10 डिग्री सेल्सियस पता 8 डिग्री सेल्सियस पर जाने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो कितना तापमान करना पड़ेगा कम। अब वर्तमान तापमान कितना है 10 डिग्री सेल्सियस। प्रति घंटे की दर से कम कितना, -2 डिग्री सेल्सियस। देखो -2 डिग्री सेल्सियस 1 घंटे में तापमान कम हो रहा, तो 10 डिग्री सेल्सियस तो ये कवर करने पड़ेंगे उसे, और 8 डिग्री सेल्सियस ये कवर करनी पड़ेगी। तब जाके क्या होगा, तब जाकर हमारा तापमान करेक्ट होगा -8 डिग्री सेल्सियस। तो 1 घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा। ठीक है, हमें कितना डिग्री सेल्सियस कम करना, मतलब 1 घंटे में कम तापमान कितना है, -2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 1 घंटे में अगर 2 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा तापमान, तो हमें कितना घंटा करना, 18 डिग्री सेल्सियस तापमान कम करना। तो इसे 18 डिग्री सेल्सियस बनाना, अगर मैं इसे 9 डिग्री सेल्सियस से गुणा कर देता हूँ तो कितना हो जाएगा, माइनस के इस 9 से इधर, जब इधर 9 से गुणा करी तो इधर भी 9 से गुणा करनी पड़ेगी। तो ये होगा 9 घंटे में, 9 घंटे में कम तापमान कितना होगा, -18 डिग्री सेल्सियस। क्यों हमने 9 से गुणा क्यों करी, क्योंकि हमें 18 डिग्री सेल्सियस तापमान कम करना था, क्योंकि 10 डिग्री तो जीरो से ऊपर था और 8 डिग्री नीचे जाना था। पहला तो जीरो तक कवर करेगा वो 10 डिग्री सेल्सियस, फिर उसके नीचे जाएगा, तो कितना होगा 18 डिग्री सेल्सियस कम करना पड़ेगा तापमान। 1 घंटे में अगर 2 डिग्री सेल्सियस तापमान हो रहा, तो हमें 18 डिग्री सेल्सियस तापमान कम करना। तो इसे 2 डिग्री सेल्सियस को 9 से गुणा कर दिए तो 18 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाएगा, कितने घंटे में, 9 घंटे में। ठीक है, अगर 9 घंटे में 18 डिग्री हो रहा, तो 12 बजे के आता हमारा तापमान 10 डिग्री था, 12 में से 12, तो इसमें पूछा गया कि तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री नीचे होगा, किस समय होगा, मतलब 1, 2,
3 4 5 6 7 8 9, 9 बजे, 9 बजे तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा। मतलब रात के 9 बजे, ठीक है, 0 से 8 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा तापमान। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद करते हैं हम अगला सवाल, छठा सातवां, हाँ। इसमें कहा गया है कि कक्षा 6 एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिया जा रहा। लिख लो पहले से, सही के लिए कितना दिया जा रहा, प्लस के 3 अंक, और गलत उत्तर के लिए माइनस के 2 अंक। बस यही ध्यान रखना। तो राधिका ने 20 अंक प्राप्त किए। यदि उसके 12 उत्तर सही पाए गए तो उसके कितने प्रश्नों का गलत उत्तर दिया। तो मतलब उनने कितने उत्तर गलत करे, उनने कुल 20 अंक प्राप्त करे। मतलब की बात है राधिका ने। राधिका के कुल अंक कितने, 12 तो उनने सही करे, 12 उत्तर सही करे और एक उत्तर पर 3 अंक मिल रहे, प्लस कितने उनने, तो उसने कितने उत्तर गलत करे, मान लिया x उत्तर गलत करे, और एक उत्तर पे माइनस के 2 अंक क्या बोले से वो मिल रहे, माइनस के 2 अंक एक गलत उत्तर पर। तो राधिका ने कुल 20 अंक प्राप्त करे। तो जब भी तो इसके और इसकी गुणा करके जब भी तो 20 प्राप्त हुआ। तो 12 या 36 माइनस के 2x बराबर 20। 36 इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, सॉरी ये माइनस का x इधर ले जाओ और 20 को उधर ले जाओ। 36 माइनस 20 बराबर 2x, ये इधर जाकर प्लस का हो जाएगा। 36 में से अगर 20 जाता है तो 16 बराबर 2x, और 16/2 बराबर x, क्योंकि ये 2 गुणा मत है, ये इधर जाकर बटे में जा लिया। 2 से काट लो 8, x बराबर 8 आ गया। तो लिखो, इसमें लिखना राधिका ने 8 प्रश्नों के गलत उत्तर दिए हैं। कितने, 8 प्रश्नों के उन्होंने गलत उत्तर दिए। मोहिनी टेस्ट में -5 अंक प्राप्त करती है, जबकि उसके 7 उत्तर सही पाए जाते हैं। तो उसने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया, यही क्वेश्चन था। तो इसमें लिखो यहाँ से, माना मोहिनी ने x गलत उत्तर दिए, x गलत उत्तर दिए। तो इनने कुल मतलब 7 उत्तर तो सही दिए, 7 गुणा और एक उत्तर पर 3 अंक मिल रहे, प्लस और x उत्तर उनने गलत दिए और एक उत्तर पर माइनस के 2 अंक मिल रहे। जब जाकर उन्होंने माइनस के 5 अंक प्राप्त किए। 7 × 21 प्लस माइनस के 2 बराबर माइनस के 5। यो इधर ले जाओ और यो इधर ले आओ, और यो इधर ले आओ। यो इधर जाकर प्लस का हो जाएगा और यो इधर जाकर प्लस का हो जाएगा। 21 + 5 बराबर 2x। ये हो जाएगा 26 और ये 2 बटे में आ जाएगा बराबर x।
ये आ जाएगा 13 बराबर x। तो x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 13। उनने कितने उत्तर गलत दिए, 13। ठीक है दोस्तों। अब ये आया क्वेश्चन नंबर आखिरी 7वां। इसका एक उत्थापक किसी खान कूपक में 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है। मतलब 1 मिनट में 6 मीटर जा रहा, ठीक है, नीचे जाता है। यदि नीचे जाना भूमि तल से 10 मीटर ऊपर से शुरू होता हो तो 350 मीटर पहुंचने में ऐसे कितना समय लगेगा। बस यही पूछ रहा है। तो हम बात करते हैं कि 10 मीटर तो भूमि से ऊपर करना और 300 माइनस के 350 नीचे करना और 10 मीटर ऊपर करना, तो 360 बाई 6, 6 छंग 36, 60। ठीक है। तो 1 मिनट में कितने जा रहा, 6 मीटर। तो 360 मीटर हमें तय करना। तो इसे कैसे गुणा करो कि 360 हो जाए। इसको गुणा करो 6 गुणा 60 तय, और इधर भी 60 से गुणा कर दो। तो मतलब 60 मिनट में कितना चल जाएगा, 3600 मीटर। तो फिर क्या पूछा, तो पहुंचने में से कितना समय लगेगा, 60 मिनट। कहाँ तक, माइनस के 350 मीटर पहुंचने में कुल 60 मिनट लगेगी। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करो। बताइए वीडियो कैसी लगी। जो बच्चा इस चैनल से तैयारी करता है उस बच्चे को हम 90% से अधिक अंक की गारंटी देते हैं। ओके दोस्तों।